हे भगवान, मैंने चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन अगर रौनक जी को देख के मुस्कान ने अपना वादा तोड़ दिया तो? यही मौका है, अपना वादा तोड़कर मैं रौनक जी को सब सच बता सकती हूँ। नहीं, ये गलत होगा। निशा जी से वादा किया है मैंने। जी आप कौन? वो रौनक जी, मैंने बुलाया है इन्हें। आश्रम से आई है ये दान के लिए। सर्दियों के कुछ कपड़े निकाल के रखे थे तो मैंने सोचा कि ओह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, आप इन्हें चाय पानी पिलाइए, बिठाइए अंदर, हम आते हैं। सॉरी, वो हम कर देते हैं। मैं कर देती हूँ। क्या हुआ मुस्कान? तुम तो बहुत दुहाई देती रहती हो ना अपने प्यार की। आज रौनक जी तुम्हारे इतने करीब रहते हुए भी तुम्हें महसूस ही नहीं कर पाए। लगता है इन 6 सालों की दूरी की वजह से रौनक जी के दिल में जो तुम्हारी यादें थी ना, उन पर धूल की परत जम गई है। खैर, मेरे बोलने से तो तुम मानोगी नहीं। चलो अंदर चल के खुद ही देख लो। ये हमें इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ये बेचैनी कैसी? ऐसा लग रहा है मानो कि मुस्कान हमारे आसपास ही है, हमसे कुछ कहना चाहती है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी माँ निशा जी के बारे में हमसे कुछ कहती है, हमें मुस्कान की याद आती है। ये सब क्या हो रहा है? अरे निशा, कहाँ चली गई थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। क्या हुआ मामी? तुझे पता है रौनक कितना गुस्से में था अभी? ये देख, ये देख, ये मुस्कान की फोटो बाहर कहाँ से आई? खुशी देख लेती तो वो उसे क्या जवाब देता? ये कौन है? क्या बताता उसे? इतना गुस्से में था कि उसने तस्वीरें जला दी ताकि खुशी को पता ना चले कि ये कौन है। अब पता नहीं मामी, ये फोटो किसने बाहर निकाली। खैर छोड़, अब तू थोड़ा ध्यान रखा करना। वैसे भी तुझे तो पता ही है कि रौनक का तेरे बिना कोई काम नहीं होता। तुझ पर इतना निर्भर है वो। अब देख ना, खुशी कैसे दौड़ती दौड़ती मम्मा मम्मा करती तेरे पास आ जाएगी। कब से उसने तुझे देखा नहीं है ना। पता नहीं तुम तीनों का क्या रिश्ता है। बेटी है जिसे माँ के बगैर नहीं चलता, और पति है जो बीवी की चिंता किए बगैर रहता ही नहीं। अब जा, खुशी कब से तेरा इंतजार कर रही है। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है तेरे इंतजार में। सब कुछ प्लान के हिसाब से एकदम सही जा रहा है। अब मैं इसे फेंक के आती हूँ। जी मामी। चल।
जो घर कभी मेरा हुआ करता था, आज उसी घर में इस तरह अजनबी बनकर आना पड़ रहा है। न जाने अब भी रौनक जी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, न जाने उनके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है कि नहीं। निशा, दो घंटे का वादा किया है, भूलो मत। यही रहो। ये कौन है? माँ, ये आश्रम से आई है दान के कपड़े लेने। ओह अच्छा अच्छा, अब तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है, आजा बैठ। देख बेटा, मैं तुझे इतने परेशानी में नहीं देख सकती। कितना सहेगी तू? और देख, तू और खुशी रौनक का आज है, मुस्कान उसका अतीत था। माना कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो अब नहीं है। उसकी यादें धुंधला चुकी हैं। माँ, आपकी बातें सुनने में तो सही लग रही है, लेकिन क्या? लेकिन एक बार को आप ये सोचिए कि 1% भी अगर मुस्कान जिंदा होती और यहाँ पे वो वापस आ जाए, तो तब भी क्या आप यही कहेंगी? मुस्कान अब यहाँ नहीं है ना, तो ऐसा क्यों सोच रही है? तू और खुशी अब रौनक का वर्तमान है। रौनक को और खुशी को इतना संभाला है, दरअसल गलती हम सबकी है। हम आए दिन मुस्कान की बातें करते रहते हैं तेरे सामने, तेरा दिल तो दुखेगा ही ना। लेकिन अब से इस घर में मुस्कान का नाम कोई नहीं लेगा। मैं देखती हूँ कौन लेता है। देख लिया ना तुमने कि गायत्री माँ और रौनक जी असल में क्या चाहते हैं। अब ये भी देख लो कि खुशी मेरे बिना रह सकती है या नहीं। निशा, यही रहना, हिलना मत। वाह मेरी शेरनी, वाह क्या दिमाग लगाया है तूने। जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है। और गायत्री की बातों ने तो मुस्कान के मन में कील ठोकने का काम किया है। हमारा काम तो और भी आसान हो गया। पर सुन, इस मुस्कान को ज्यादा देर घर में मत रखना। उसे उसकी औकात दिखा और जल्दी से 9-2-11 कर, समझी? हाँ मम्मी, अब यही करना है। मुस्कान को इस घर से और घर वालों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना है, ताकि वो चाहकर भी इस घर में वापस ना आ पाए। रौनक जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। ये आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है? सारा दिमाग कंफ्यूज आ गया है, एकदम टायर के समान पंक्चर हो गया है। निशा जी ने जो किया वो इन 6 सालों में कभी नहीं हुआ, तो फिर आज अचानक से क्यों? क्या हम सही में उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं तो एकदम से घर छोड़ने का फैसला क्यों लेंगे निशा जी? क्या मतलब निकाले इन सब बातों का? साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। I don't know. I'm surprised. I want to. Hey, Mom, please don't open. No. उसे पूरी तरह से यकीन दिला दूंगी कि ये घर उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल चुका है। Mama. ले, तेरा आखिरी पड़ाव तुझे आवाज दे रहा है। Mama. खुशी, Mama. Come fast. Mama. Come fast now.
बेटा, आपने मम्मा को बुलाया? देखो मम्मा हाजिर हो गई। मम्मा चलो आपके रूम में चलते हैं, ओके? आप भी चलिए। मम्मा, who is this आंटी? और इन्होंने अपना फेस क्यों ऐड करा है? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। बेटा वो क्या है ना, आपके जैसे और भी स्मॉल किड्स हैं, मैंने उनके लिए बहुत सारे स्वेटर्स निकाल के रखे हैं, तो ये आंटी बस वही लेने आई। You are so sweet, मम्मा। I love you, मम्मा। I love you too, बेटा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, जब मम्मा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले गए थे, तो फिर आप इतना क्यों रोए और आपने खाना भी नहीं खाया? I thought आप मुझसे नाराज हो और आप मुझे छोड़ के चले गए। That's why। तो कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मम्मा कभी आपसे नाराज हो सकती है क्या? अच्छा चलो, आपका मूड ठीक करने के लिए हम ना एक गेम खेलते हैं। Game? Which one? हाइड एंड सीक। मैं छुपती हूँ और आप मुझे ढूंढो, ओके? Okay, मम्मा। मम्मा, कहाँ हो? मम्मा, मम्मा, where are you? डब्बा पकड़ लिया, पकड़ लिया। आप तो मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मम्मा, आंटी, मेरी मम्मा कहाँ है? कहीं वो मुझे फिर से तो नहीं छोड़ के चली गई ना? आंटी, I want my मम्मा। मेरी मम्मा को लेकर आओ। क्या निशा जी सही कह रही है? क्या सच में इस घर में सब भूल चुके हैं मुझे? क्या किसी को भी अब मेरी जरूरत नहीं है? मम्मा, where are you? कहाँ हो? खुशी! क्या हुआ? खुशी? बड़ी मम्मा। क्या? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप चिल्लाई क्यों और ये रो क्यों रही है इतना? वो खुशी ना सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी, वो इन्होंने सही टाइम पे आके बचा लिया, वरना गिरते गिरते बच गई? बेटा आप अकेली सीढ़ियों के पास क्या कर रही थी बताओ? मैं मम्मा को ढूंढ रही थी, वो भी हाइड एंड सीक, लेकिन वो फिर से कहीं चले गई। बड़ी मम्मा प्लीज उन्हें लेकर आओ ना। क्या हुआ? हाँ? क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ माँ? हाँ? क्या हुआ? क्या? जी ये और खुशी ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे और अब निशा दीदी मिल नहीं रहे, इसलिए खुशी परेशान हो रही है। तो छिपने के लिए कहा था ना, गायब होने के लिए नहीं। तो
गायब कौन होता बताइए गेम में? बच्चे कहाँ है निशा जी? खुशी बेटा, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा आप कहाँ चले गए थे? You know, I got scared. अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे बेटा, पर हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना। No, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। अच्छा बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? I love you, मम्मा। आई लव यू टू बेटा। अच्छा वैसे आपको पता है कि मैं कहाँ छुपी हुई थी? मेरे रूम में। वहाँ पे मैंने आपकी फेवरेट चॉकलेट छुपाई हुई थी। चॉकलेट? ये देखो। वाह, थैंक यू मम्मा। You are the best. देखिए निशा जी, प्रिंसेस अलग रहती है ना तो वो डर जाती है। अब बच्ची के लिए ऐसी उम्र में ये फील करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्या है कि उसके साथ रहिए, आपको इसे आपकी जरूरत है इसे। जितना इसके साथ रहेंगे इसके लिए अच्छा है। तो प्लीज अगली बार थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जानते हो रौनक जी, जितनी जरूरत खुशी को मेरी है उतनी मुझे भी उसकी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से। And I love you too, मम्मा। हाँ देव। हाँ ठीक है, हम खुशी देख के बेटा, बताते हैं। आप यहाँ बैठो, मैं वो घूंघट वाली आंटी से बात करके आती हूँ, ओके? हो गई ना मन को तसल्ली? देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से जो कुछ भी तुम्हारा था, अब वो सब मेरा हो चुका है। विश्वास हो गया ना तुम्हें कि रौनक जी, खुशी और मैं, हम तीनों साथ में कितने खुश हैं। अब बताओ, इस प्यारी सी कंप्लीट फैमिली के बीच में तुम और वो गली की लड़की कहाँ फिट होते हो? इसलिए मेरी सलाह मानो और स्वार्थी होकर ना सिर्फ अपनी एक बेटी के बारे में नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचो। अब देखो, खुशी तो तुम्हें एक्सेप्ट करने से रही, अगर तुम भी चाहो तब भी खुशी तुम्हें नहीं अपनाएगी। तो ऐसे में अगर वो मेरे साथ यहाँ इस घर में रहकर खुश है, तुम्हारी बेटी वहाँ उस मोहल्ले में रहकर खुश है, तो तुम दोनों को मिलाकर उनकी खुशियाँ क्यों छीनना चाहती हो? इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहती हो। बच्चों की खुशियाँ चाहती हो, इस घर की खुशियाँ चाहती हो, या फिर अपना ये घूंघट उठाकर अपनी सच्चाई सबको बताकर इस घर की एक लौती खुशी को उनसे दूर करना चाहती हो? बोलो मुस्कान, जिसे तुम अपनी फैमिली कहती हो, क्या उसे तुम बिखरते हुए देखना चाहती हो? मम्मी, क्या लगता है आपको ये निशा सब संभाल लेगी? संभालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। हाँ, पर अगर मुस्कान ने जीत जी को सब सच... चुप चुप बोल। अगर मुस्कान ने उल्टा फैसला लेकर अपना घूंघट उठा दिया तो हम बर्बादी हो जाएंगे।